वैसे तो बढ़िया आदमी है, जब भी मतलब उन्होंने बुलाया हमने तब इन्होंने काम कराया। हमारे साइड में तो पार्षद ने कुछ काम नहीं किया, सीधी सी बात है। अभी तक ऐसा नहीं कोई एक ईंट का कहीं एक ईंट लगाई होगी। सड़कें, नालियाँ, लाइट्स की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। नमस्कार, आपका वार्ड शो देख रहे हैं आप और मैं आकाश देशवाल। आज इस शो के ज़रिए हम जिसकी पड़ताल करेंगे वो है वार्ड 62 ननूरखेड़ा। और इस वार्ड के बारे में एक रोचक तथ्य ये है कि अभी तक ये नगर निगम में नहीं था, इससे पहले ग्राम सभाओं का हिस्सा था और अब पहली बार ऐसा हुआ है कि इस योजना में ये नगर निगम का हिस्सा बना है। और यहाँ के जो पार्षद हैं हम आपको उनसे भी उनके पास भी लेकर चलेंगे, पर उससे पहले हम आपको वार्ड की हालत दिखाते हैं, यहाँ के लोगों को सुनाते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जो पार्षद हैं, जो प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, वो ग्राम सभाओं से निगम में आने वाले वार्ड के लिए कितना योगदान उन्होंने दिया है, कितना कार्य उन्होंने किया है। हमारे साइड में तो पार्षद ने कुछ काम नहीं किया, सीधी सी बात है। अभी तक ऐसा नहीं कोई एक ईंट का कहीं एक ईंट लगाई होगी। समस्या हमारे मेन यही है, ये नाली चौक हो रही है हमारी। बरसाती नाला आता है बहुत भयंकर, गाड़ियाँ तो बहती है इसमें। दूसरी बात ये रोड का है, आधी रोड बनी है, आधी रोड छोड़ दी नीचे तक। जहाँ तक इनका हमारा इलाका वहाँ तक है, वहाँ तक नहीं। मेन आई है हमारा बाइक कुछ नहीं, और बाइक तो चलो जो भी है जो। हमारे जो क्षेत्र के पार्षद हैं उनका जो कार्यकाल रहा है अभी तक का 4 साल से हम देख रहे हैं। अभी तक जितने भी हमारे नेता रहे हैं या पार्षद या प्रधान रहे हैं उनसे मतलब बहुत ही श्रेष्ठ कार्य वो कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से उन्नति हो रही है हमारे क्षेत्र में ना। सड़कें, नालियाँ, लाइट्स की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और हम पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। बाकी भी प्रधान हमने देखे हैं तो जितना विकास अभी हुआ है उतनी तेज़ी से हमने कभी विकास नहीं देखा है। और जिस तरीके की उनकी कार्य करने की पद्धति है, लोगों के साथ बड़ी फैमिलियर रहते हैं वो। कोई भी समस्या हम उनके पास लेकर के जाते हैं तो कभी ऐसा नहीं लगता कि किसी पार्षद के पास जाए हैं। और कोई भी छोटी से छोटी जो परेशानी हमारी होती है उस पर तुरंत अमल किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में वोट के लिए ही अभी वो हमारे पास आ रहे हैं। लगातार जब से वो पार्षद बने तब से छोटी परेशानी को तुरंत हल करते हैं, चाहे वो पानी की है, सड़क की है या हमारी कोई निजी सामाजिक समस्या हम लेकर के जाते हैं तो उनका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस रहा है पूरे क्षेत्र के लिए। वैसे तो बढ़िया आदमी है, जब भी मतलब उन्होंने बुलाया हमने तब इन्होंने काम कराया। और उसमें भी लॉकडाउन में भी जैसे कि खाना खुना पहुँचाना था ना उनका, तो वो भी उन्होंने पहुँचाया आराम से। एक बार कहने पर सभी की उन्होंने हेल्प करी है काफ़ी बहुत। लाइट के लिए कहा तो लाइट भी लगवा के दी, सड़क के लिए कहा तो सड़क भी बना के दिए। और भी वैसे भी अगर हमारा ट्वेल्व था ये वाला ख़राब हो गया था ना, जो दिखाइए आप उधर ना, वो वहाँ पर वो उधर है ट्वेल्व जहाँ वो महिला बैठी हुई। ये पानी की टंकी है, ये हैंडपम्प लगा हुआ, ये देखिए आप नीचे। ये इसकी मोटर भी उन्होंने ठीक कराई एक बार कहने पर ना। बिल्कुल मतलब काम कराते हैं। हाँ यार, अगर कोई काम करने के लिए जाते हैं उनके पास लेके तो कर देते हैं बेचारे। क्राइम पेट्रोल की टीम पहुंची है ननूरखेड़ा वार्ड 62 में। यहाँ हमने लोगों से बात की, काफ़ी पॉजिटिव इनका जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल काफ़ी पॉजिटिव रहा है। लेकिन जो एक आम समस्या हमें यहाँ दिखाई देती है वो है यहाँ की नालियों की। यहाँ की नालियाँ ढकी हुई नहीं हैं। अगर आपको दिखाना चाहेंगे हम कि जो यहाँ की नालियाँ हैं वो डायरेक्ट नाले से तो जुड़ी हुई हैं लेकिन वो ढकी हुई नहीं है। हालांकि अच्छी तरीके से बनाई गई है लेकिन कुछ नालियाँ चौक भी हैं। मेन रोड पर कुछ लोगों की ये भी समस्या थी कि जो यहाँ नाला बना हुआ है वो चौक रहता है और जब बारिश होती है तो ऊपर से बहुत सारा कबाड़ है जो उससे बहकर आता है। उनकी ये समस्या है कि उस नाले को ठीक किया जाए और उसको एक बार रिपेयर ज़रूर किया जाए। तो ननूरखेड़ा के लोगों को आपने सुना, उनके सवालों को लेकर हम आए हैं पार्षद के पास। यहाँ के पार्षद हैं सुमित पुंडीर। लोगों की समस्याओं पर बाद में जाएंगे, पहले उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने जो 5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें क्या क्या कार्य किए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्राइम पेट्रोल में। पार्षद बनने के बाद आपने कौन कौन से कार्य हैं जो क्षेत्र में कराए हैं? देखिए, ये जो क्षेत्र है ननूरखेड़ा, ये नगर निगम में पहली बार जुड़ा है। इससे पहले यहाँ ग्राम सभाएँ थी
मेरे वार्ड में 2 ग्राम सभाएं हैं, एक सुंदरवाला, एक ननूर खेड़ा। जब हम नगर निगम बना और हम यहाँ काम करने आए तो हमारे सामने चुनौती ये थी कि यहाँ जितने भी ग्राम सभाओं के जो आउटर क्षेत्र थे, जैसे ईश्वर विहार है मेरे यहाँ, इसमें रोडें नहीं थी और रोड की स्थिति इतनी ख़राब थी क्योंकि बरसाती नाले जो हैं रोड पे चलते हैं। तो प्राथमिकता के आधार पर जहाँ रोड बिल्कुल नहीं थी उनको वरीयता क्रम में हमने रखा और रोड बनाना शुरू किया। तो इन 4-4.25 सालों में मैं पूरे वार्ड में 90% तक रोड बना चुका हूँ। और अभी अब जो कार्य चल रहा है, जो गलियाँ हमारी बची हुई थी, जैसे हमारे छोटी छोटी गलियाँ हैं, अब क्या है कि वहाँ मशीन, कई गलियाँ ऐसी हैं जहाँ मशीन नहीं जा सकती, वहाँ लेबर से ही काम कराना है, तो उनको हमने सबसे लास्ट फेज़ में रखा। अब जो काम चल रहा है, अब आजकल हमारा जो टाइलिंग का काम चल रहा है वो, और गलियों में जो बेसिक हमने फोकस किया है, अब गलियों का ही काम है वो प्रस्तावित है। तो अभी एक कनेक्टेड रोड है यहाँ से जो सीधा लाडपुर को जोड़ती है, उसकी सड़क की हालत बहुत खस्ता है। लोग ने शिकायत भी की है कि हमने बहुत बार बोल दिया, लेकिन इसको प्राथमिकता पर नहीं रखते। उस रोड का ऐसा है, वो रोड हमारे यहाँ नाला पानी से निकलती है और लाडपुर वाया होते हुए रायपुर जाती है। उस रोड पे आज की डेट में अगर अभी आप जाएंगे तो हमने वहाँ पर 90% वो रोड बना दी है, उसमें इंटरलॉकिंग टाइलें हमने कर दी है शुरू, क्योंकि उस रोड का वहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है कि वहाँ सारा पानी जंगल है, जंगल के बीच का एरिया है और सारा पानी जो है उस रोड पे आता है। उस रोड, अब हमने पहले प्रस्तावित की थी तारकोल वाली रोड, लेकिन तारकोल पानी के ऊपर नहीं टिक पाएगा, इसलिए इंटरलॉकिंग जो टाइलें हैं उसका काम हमने पूरा कर दिया। अगर आप आज जाएंगे तो आज वो रोड आपको बनी हुई मिलेगी, पूरी बन चुकी है। दूसरी एक रोड है जो लाडपुर से नीचे ढलान की तरफ आती है, वो आपके और लाडपुर के दोनों के वार्ड के बीच में पड़ती है। वहाँ लोगों का ये कहना है कि ये एक तरीके से कहें तो राजनीति का हिस्सा रह गई, जिससे ये अभी तक नहीं बनी है। आपके पास आते हैं तो उन्हें आश्वासन दिया जाता है कि जो कविंद्र सेमवाल हैं लाडपुर के पार्षद वो करेंगे, उनके पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आप करेंगे। देखिए, उस रोड का अगर सही मैं बताऊं तो उस रोड का प्रपोजल लेकर के कोई मेरे पास आज तक आया नहीं है और ना ही हमने उसका दिया था। उसका रीज़न ये है कि अगर आप मेरा नक्शा उठा के देखेंगे, हमारे साथ क्या है कि हमारे साथ एक कानूनी रूप से सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं किसी और के वार्ड में काम नहीं कर सकता। हमारा जो नक्शा बना हुआ है वो रोड जो है वो कविंद्र सेमवाल के ही वार्ड में है। अगर हम उस वार्ड में प्रस्ताव देते हैं तो जो हमारे ठेकेदार काम करने वाले हैं वो हमें बोलते हैं सर हमारे लिए पेमेंट की बड़ी इशू हो जाएगी, क्योंकि अगर इसका प्रपोजल आप दोगे, आपके वार्ड में है नहीं, हम वार्ड हमारे मिले हुए हैं, सुंदरवाला 1 ग्राम सभा है लेकिन वो 2 वार्डों में डिवाइड हो रखी है, तो उसमें, और तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि वो तारकोल वाली रोड है। अब हम उसमें ये चाह रहे हैं बनाना, मेरी कविंद्र सेमवाल से भी बात हुई थी, अब इसमें एक तालमेल बनाना पड़ेगा कि भाई या तो आप इसको आप ही बना लो या हम बना लें। वो नगर निगम, हमने कई बार उसका प्रपोजल, अब हमने उसका प्रपोजल भेजा है कि भाई अब जो हमारे काम होंगे 25 लाख के, उसमें 2-4 लाख रुपए की वो सीसी बनेगी। हालांकि इससे पहले वो तारकोल की रोड थी, पर वहाँ के कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उस रोड को तोड़ के बनाना है। अब तारकोल की रोडों के साथ दिक्कत ये है कि तारकोल की रोडें जितनी भी हैं वो PWD के अंडर है। नगर निगम की जो मुख्य मार्ग हैं वो PWD ने अपने अंडर में लिए हैं, तो उसमें नगर निगम जो है अभी तो काम नहीं कर रहा है, लेकिन यह है कि भविष्य में अगर ऐसा होगा तो हम उसको PWD से करवाएंगे। दूसरा, आपके काम की कुछ बहुत से लोगों ने तारीफ़ भी की है, लेकिन उनका एक छोटा सवाल ये है, सवाल क्या, एक उनकी एडवाइस है कि जो आपने नालियाँ बनाई हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और थोड़ी गहरी भी हैं, अगर उनको ढक दिया जाए तो हम लोगों के लिए सहूलियत हो जाएगी। देखिए भैया, जिसने भी ये बोला है कि नालियाँ बनाइए, हमने नाली का काम मैंने अपने वार्ड में अभी तक नहीं किया है। वो जो पहले की नालियाँ हैं बनी हुई वही थी, हम उनको सिर्फ सफाई का काम कर रहे हैं। वो भी नालियाँ ऐसी हैं कि वो उनका जो मेजरमेंट है उनकी सही नहीं है, हमारी जो फड़वी आती है वो भी उसके अंदर नहीं घुसती, उसमें बहुत दिक्कत हो रही है हमें अभी सफाई करने में। लेकिन अब जो हम प्रपोजल दे रहे हैं वो सिस्टमेटिक तरीके से नाला बनाने के लिए, जहाँ भी नालियाँ बनानी है उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब की बारी जो काम हो वो सिस्टमेटिक हो। इससे पहले जितने भी नालियाँ बनी थी वो सब ग्राम समाज की तरफ से बनी हुई नालियाँ थी, नगर निगम ने नहीं काम किया मतलब नालियों के ऊपर। जैसे आपने बताया कि अभी इससे पहले यहाँ सभाएं काम करती थी, ग्राम सभाएं, उसके पहली बार है कि ये निगम में आया है। तो बेसिकली आपके पास लोगों की रोज़ाना क्या क्या शिकायतें हैं, किस तरीके की शिकायतें आपको देखनी पड़ती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के अगल बगल के क्षेत्र के लोग भी मेरे पास आते हैं। लोगों की शिकायत ये थी कि पहले जो भी प्रधान था वो डायरेक्ट लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं था उनका। चुनाव में जाते थे, प्रधान के पास कोई जाता नहीं था, प्रधान अपने घर में किसी से मिलता नहीं था। हमने सबसे बड़ा सिस्टम ये बना रखा कि हमने एक ऑफिस डेवलप किया, सुबह से लेकर दोपहर तक और शाम को हम 2 टाइम ऑफिस में बैठते हैं, चाहे जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र हो, और भी संबंधित जितने भी लोगों के छोटी छोटी
जो आय प्रमाण पत्र के लिए लिखना है, किसी को किसी चीज़ के लिए लिखना है, वारिसान के लिए लिखना है, तो हम इजी अवेलेबल होते हैं। इसलिए लोग थोड़ा हमें ये कहते हैं कि भाई कम से कम पहले वालों से आप बढ़िया इसलिए हो कि आप इजीली हमें ऑफिस में बैठे मिल जाते हो, भैया हमारा काम हो जाता है, और हम इजी अप्रोचेबल रहते हैं। हम शाम को क्षेत्र में घूमने भी जाते हैं, तो ये मुझे लगता है कि इससे हमारी जनता को फ़ायदा ही होगा। और एक आखिरी सवाल है, उन लोगों को क्या आश्वासन देंगे जिनकी अभी तक गलियां नहीं बनी हैं? वो कितना समय आप उनको आश्वासन के तौर पर देना चाहते हैं कि इतने समय में ये सड़क का निर्माण हो जाएगा? देखिए, वो जितने लोगों ने गलियों की डिमांड की है, मैं उनको आश्वासन यही दे सकता हूँ कि उनका काम प्रस्तावित हो चुका है, प्रपोजल बन चुके हैं। जो गलियां नहीं बनी थी वो टेंडर उनके नगर निगम में लग चुके हैं। मुझे लगता है 15-20 दिन के अंदर हम काम शुरू करेंगे। हमारी प्राथमिकता ये है कि बरसात से पहले हम वो गलियां बना दें। लेकिन कुछ गलियों में दिक्कत क्या है कि कुछ गलियां ज़रूरत से ज़्यादा छोटी हैं। अब लोगों की डिमांड क्या है कि उनमें नाली बनानी है। अब हम उनको ये समझा रहे हैं कि जो आप घरों का पानी बाहर छोड़ रहे हैं वो किसी के घर के आगे जाके रुकता है। हमारा ये कहना है कि भाई अगर 3 फीट की गली है, उस 3 फीट की गली में अगर हमने 1.5 फीट की नाली बना दी तो उसमें रास्ता बचेगा नहीं। तो अभी हम लोगों को जो गलियां हैं, मोहल्ले हैं, उनमें जगह जगह बैठ के ये बैठक कर रहे हैं कि भाई इसमें एक केस वाली नाली बनाएंगे जिसका पानी साइड में को जाएगा, और एक ड्रेनेज सिस्टम जो सॉकपिट होते हैं वो हमने नगर निगम को बोला है कि हम जगह जगह हम सॉकपिट बनाएंगे, ताकि वो जो पानी है, जो बारिश से पानी लोगों के घरों से बाहर आ रहा है, वो सॉकपिट में जाए, जिससे कि और लोगों को भी दिक्कत ना हो। ये हम लोग कर रहे हैं। बाकी अभी चुनाव होंगे फिर से, क्या क्या आपकी रणनीतियाँ रहेंगी? चुनाव में भैया, चुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, और पिछली बार से ज़्यादा हम लोग उत्साहित भी हैं, और हमने काम किया है, तो उसके दम पे मुझे लगता है कि 3000 प्लस से हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे। क्योंकि ये क्षेत्र के लोग मुझे जान भी चुके हैं, और मैक्सिमम लोग जो हैं उनके साथ मेरा इंटरेक्शन रोज़ ही होता है। जब हम मेन अपने वार्ड के बिल्कुल सेंट्रलाइज जगह में बैठा हूँ तो सारे लोग मिलते हैं। जो पुराने पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रधान रहे हों, बीडी से रहे हों, उन लोगों के साथ भी मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो यही है कि भाई एक अभी आपने मेरा काम देखा, काम के आधार पे आप लोगों ने मूल्यांकन करना है कि अगर उनको लगता है कि मैंने काम किए हैं तो मुझे चुन के दोबारा भेजेंगे, और अगर दोबारा चुन के आएंगे तो जितनी भी परेशानियां छोटी छोटी बची हैं, मुझे लगता है कि 1 आध साल में मैं उनको भी सोल्व कर दूंगा। अभी हम मौजूद हैं नन्नूर खेड़ा से लाडपुर को जोड़ने वाली सड़क पर, जिसकी हमने बात की थी कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन जैसा हमें पार्षद ने बताया कि इस सड़क पर कार्य निर्माण बनाने का कार्य शुरू हो गया है और इंटरलॉक टाइल लगाई जा रही हैं। आप पीछे यहाँ देख भी सकते हैं कि जो मज़दूर है वो काम कर रहे हैं लगातार। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये भी इशारा करता है कि इस क्षेत्र के पार्षद काम कराने वाले हैं, और जो लोगों को सड़क बनाने का जो आश्वासन देते हैं उस पर भी वो खरे उतर रहे हैं। तो नन्नूर खेड़ा के लोगों को आपने सुना, उनकी समस्याएं जो भी थी वो हम लेकर पार्षद के पास पहुँचे, और यहाँ के पार्षद ने उनको जो उनकी कार्य प्रणाली है उसके हिसाब से जवाब भी दिया, और लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि जिन लोगों को सड़कों की समस्याएं हैं उनकी सड़कें भी जल्द से जल्द बना दी जाएंगी। क्योंकि ये ग्राम सभा से पहली बार नगर निगम का हिस्सा है, और लगभग उन्होंने 90% सड़कें यहाँ पर बना दी हैं। साथ ही जो नालियों को लेकर लोगों की समस्या थी वो भी आपने सुन ली कि ये नालियाँ अभी तक बनाई नहीं गई हैं, लेकिन उनकी नियमित सफाई वो कराते रहते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि लोगों की जो बाकी बची कुची समस्याएं हैं उन पर कितना ध्यान दिया जाता है, और वो जो दिया गया आश्वासन है उसके हिसाब से काम होता है या नहीं। खैर, आपको ये पड़ताल कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली सारे वार्ड की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार।